नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं निशान भार्गव, थर्ड जनरेशन नेटवर्क मार्केटर इन मोदी केयर, आप सबका इस ब्रांड न्यू बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार एंड मोदी केयर कैलकुलेशन इवेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत लकी हूं कि इस बिजनेस के साथ बहुत छोटी सी उम्र से जुड़ा हुआ हूं और इस बढ़ते हुए बिजनेस के साथ और बढ़ती हुई अपनी उम्र के साथ मैंने इस बिजनेस में हजारों लाखों लोगों को सफलता पाते हुए देखा है। और अच्छी बात यह है कि वो हजारों लाखों लोग किसी एक कॉलेज से नहीं आए थे, किसी एक शहर के नहीं थे, किसी एक प्रोफेशन के साथ उन्होंने इस बिजनेस को नहीं चालू करा था। वो इस देश के अलग अलग कोनों के अलग अलग बैकग्राउंड रखते हुए, एजुकेशनल हो, इकोनॉमिकल हो, और अलग अलग सपनों के साथ इस बिजनेस के अंदर आए थे। बट क्योंकि बिजनेस का मॉडल और उनके सपनों के साथ जब उन्होंने काम करा, सफलता जो है इस बिजनेस के साथ हासिल करते रहे। और इसीलिए इस लीप प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार रखे जाते हैं। जैसे मोदी केयर की जो सफलतम कहानियां हैं, उनसे आपसे परिचय करा सके, उन व्यक्तियों से आपसे मिला सके, जैसे आप शायद से उनमें से एक को देख के बोलो कि यस, मेरी भी तो लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, और चाहता भी मैं वही हूं जो इन व्यक्ति के पास लाइफ में आज की तारीख में है। तो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी इंस्पिरेशन के साथ और इसी लर्निंग को लेने के लिए इस सेशन को आप देखें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे आज के मोदी केयर के अचीवर हैं फ्रेंड्स, मेरे को नहीं लगता ऐसे शायद से कोई होगा जो उनसे मोटिवेशन ना ले सके। उनकी स्टोरी जो है वो बहुत बेसिक्स से स्टार्ट हुई। उनकी लाइफ बेसिक थी, छोटे काम करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने रोड्स पे पानी के जो पाउच हैं उनका भी बिजनेस कर रखा है। बट उन्हीं रूट्स के साथ उन्होंने इस बिजनेस को चालू करा, इस अपॉर्चुनिटी को चालू करा, उन्हीं रूट्स के साथ काम तो चालू करा, बट सपने क्योंकि बड़े थे, भरोसा क्योंकि बड़ा था और इस बिजनेस की पावर वो समझ चुके थे, आज की तारीख में फ्रेंड्स 10 से भी ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स पे घूम आ चुके हैं, अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं, खुद का घर ले रखा है, और आज की तारीख में 4 लाख+ रुपीस की इनकम पे वो व्यक्ति खुद की मेहनत से पहुंच चुका है। तो बिना किसी देरी के मेरा साथ दीजिए और जोरदार तालियों के साथ हमारी स्क्रीन पे वेलकम करिए क्राउन डायमंड डायरेक्टर विजय अग्रवाल जी को। विजय जी, आपका स्वागत है सर। थैंक यू निशान जी, थैंक यू। गुड हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस विजय सर, वी कैन हियर यू। वेलकम है आपका सर। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सारे दोस्तों का, सारे परिवार का, मोदी केयर परिवार में। और सबसे पहले मैं सुरेखा मैम को थैंक यू कहना चाहूंगा, जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। इस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार का पार्ट आज अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूँ। मतलब मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि बहुत पुण्य किए होंगे माँ बाप ने, राइट है, कि मोदी केयर अपॉर्चुनिटी और सुरेखा मैम जैसे अपलाइन मेंटरशिप मिली है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मौका दिया उसके लिए। निशान जी, आपका भी थैंक यू, आपने वेलकम किया मुझे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय अग्रवाल आप सारे लोगों का आज के बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में स्वागत भी करता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के चरणों में मेरा प्रणाम रखना चाहूंगा, तो ऐसे ग्रेट लीडर, मेरे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर, जिनकी मेंटरशिप और जिनकी नेतृत्व में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन श्री फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी मैम, जिनकी गाइडेंस से इस बिजनेस को कैसे और स्मूथ किया जा सकता है, इसके बारे में सीखने को मिल रहा है। फाल्गुनी मैम, सुरेखा मैम, जिनकी बदौलत बराबर आज पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप आगे बढ़ रही है। और एज द मैन विद अ गोल्डन हार्ट, जिनका दिल सही में सोने का है, ऐसे हमारे ग्रेट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर समीर मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। आप जो भी जहाँ पे भी हैं उनके लिए एक बार दिल से, आत्मा से, क्योंकि कहते हैं पैसा हर कोई कमा सकता है, दुआ कमाने वाले कभी कभी जन्म लेते हैं। तो ऐसे एक शख्सियत है समीर मोदी जी, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मेरे बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूँ और इस बिजनेस को शुरू किया था आज से 4.5-5 साल पहले। 9 जनवरी 2016 को इस बिजनेस को शुरू किया था। और इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, हम 10 बाय 10 के घर में रहते थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, राइट, क्योंकि पैसा था ही नहीं। जनरली पैसों की दिक्कत आपके पास तब होगी जब आपके पास पैसा होगा। जब आपके पास पैसा है ही नहीं, राइट है, तो आपकी हालत
उस व्यक्ति की तरह है, प्रेम चोपड़ा के उस डायलॉग की तरह कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो बिल्कुल ऐसा ही बैकग्राउंड था। कोई बहुत खास वो नहीं थी, ना कोई बहुत उम्मीदें थी, ना कोई बहुत फैमिली जो माहौल जो था फैमिली का, वो भी बिल्कुल पुअर मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से था। तो कोई ऐसा बड़ा माहौल, कोई बैकग्राउंड नहीं था। 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे। मुझे आज भी याद है कि उसी घर में हम लोग खाना बनाते थे, उसी में सो जाते थे। वो 10 बाय 10 के कमरे में हम 6 लोग थे। पापा क्योंकि सब्जी की लारी लगाते थे, तो पापा के पास भी फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा स्रोत नहीं था इनकम का। और होता क्या है कि जब आपके पास इनकम का स्रोत नहीं होता ना, तो आप कुछ दिन एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये आपके डीएनए में चला जाता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज करने की आपको हैबिट हो जाती है, आदत लग जाती है। और एक गरीब आदमी के साथ में, एक पुअर मिडिल क्लास व्यक्ति के साथ में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि उसको थोड़े टाइम तकलीफ होती है गरीबी के साथ एडजस्ट करने में, और बाद में उसे तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो यूज्ड टू हो जाता है, उसे आदत पड़ जाती है उस गरीबी में जीने की। और यही सोच, यही चीज मेरे साथ थी। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग उस टाइम पे थे, एक बच्चा जनरली 9 महीने स्कूल में जाता है ना। 9 महीने स्कूल में जाने के बाद में वो 9 महीने तक पढ़ता है, बाकी वैकेशन वगैरह अलग। तो मैं और मेरे भाई बहन जब हम स्कूल में जाते थे, तब हम लोगों के साथ विडंबना ये थी कि हम 6 से 7 महीने स्कूल के बाहर खड़े रहते थे। कभी टीचर ने हमें एंटर नहीं किया। और वो टीचर का एक फेवरेट डायलॉग होता था कि रास्ता इतना कितना लंबा है कि तुम रोज सुबह मुंह उठा के चले आते हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं पहुंचते। राइट है। 65 रुपए फीस हुआ करती थी उस समय पे। और वो 65 रुपए फीस ना भरने के कारण कई महीनों तक हम लोग स्कूल के क्लास के बाहर खड़े रहते थे। राइट है। मुझे आज भी ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है, क्योंकि हमने बचपन में कभी ये आदत लगाई नहीं कि सुबह नाश्ता करके स्कूल में जाना है। राइट। कभी बहुत बड़ी बातें नहीं होती थी। हमारा जो हम जिस एरिया में रहते थे, उस एरिया को संजय नगर करके नाम था उसका। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत था, पर उस समय जो था, मतलब उस बैकग्राउंड में रहकर जो मेरे आजू बाजू के लोग थे, उनमें से किसी के पास भी मोटरसाइकिल नहीं थी उस समय। साइकिल हुआ करती थी। और वो साइकिल वाले को अगर किसी के पास गलती से मोटरसाइकिल आ जाती तो हम ये बोलते थे ये बहुत पैसे वाला है। राइट है। तो इस बैकग्राउंड से आया हूं मैं। मैंने कोई बहुत बड़े सपने नहीं देखे, कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी। माँ बाप से भी जब हम बड़ी बात करते थे कि पापा कुछ बड़ा करना है, तो माँ बाप भी ये बोलते थे कि बेटा बड़ा पैसा नहीं कमाना, बड़ी बड़ी बातें मत करो, बड़ी बड़ी वो मत करो। राइट है। और कहीं ना कहीं ये चीज हैमरिंग होती चली जाती है, और आपकी सोच ये बनती चली जाती है कि बड़े पैसे कमाने वाले गलत होते हैं, बड़े पैसा कमाया नहीं जा सकता, बड़े पैसे कमाने वाले 2 नंबर का बिजनेस करते हैं, ये सारे 1 नंबर के बिजनेस में इतना पैसा आ नहीं सकता। और ये बैकग्राउंड से धीरे 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 मम्मी पापा से साथ में भाई बहनों के साथ में इस तरीके से चलते हैं। मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी में कि 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए, 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए हमने हमारा घर का सिलेंडर बेचा था। जैसे इंसान के पास 2 किडनी होती है तो इंसान एक पे भी जिंदा रह सकता है, उसी तरीके से 2 सिलेंडर थे घर के अंदर, और वो सिलेंडर में से एक सिलेंडर बेचकर हमने 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदी थी। राइट। तो मैं, और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो मैंने नहीं किया। मैं सुबह 4 बजे उठता था, घर का न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां से वापस आता था सुबह में 7 बजे, निरमा कंपनी में जॉब जाता था, वहां से शाम को 5:30-6 बजे घर आता था, 7 बजे मेडिकल स्टोर पर जॉब जाता था, वहां से रात को 11:30-12 बजे आता था। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे हाथ में जो इनकम आती थी वो 4800 से 5000 रुपए थी। और वो 5000 रुपए जब मैं घर में लेकर जाता था, आप यकीन मानिए वो 5000 रुपए 5 लाख के बराबर इनकम थी मेरे लिए। वो इतनी बड़ी इनकम हुआ करती। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। कई लोगों को जिंदगी में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर व्यक्ति ऐसा होता है, पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे गुजराती में कहावत है कि नो मनी कैश तो दूर जईने बेस। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी मार्केट में कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। राइट है। क्योंकि जब बात चुभती है ना, जब दिल पे लगती है बात, तो आपके आपके पास शब्द नहीं होते और आप नहीं बोल सकते। मैं आई कांट एक्सप्लेन इट कि मैं किस जगह से और किस चीज से मैं खड़ा हूँ। और जब आप किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं ना, राइट है, तो सबसे पहले आपकी सोच आप पे हावी हो जाती है। और बाहर के लोग आपको बोले ना बोले, राइट है, ये सोच आपको ये कहती है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया। तो ऐसे ही बैकग्राउंड में जब, और जब मैंने जब सोचा इस काम को करने के लिए, राइट है, इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैंने कोई अलकायदा संगठन ज्वाइन कर लिया। मतलब रिश्तेदार सुनने को तैयार नहीं, परिवार वाले सुनने को तैयार नहीं, दोस्तों के नाम पे तो ऑलरेडी हम जीरो थे, तो वो नहीं। मेरे पापा हमेशा मुझसे एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि बेटा इस बिजनेस को नहीं करना, क्योंकि इस बिजनेस को अगर हम करेंगे ना तो हमारी इज्जत चली जाएगी। मैं पापा से कहता था कि पापा जो चीज है नहीं वो जा कैसे सकती है, एक गरीब आदमी की इज्जत होती कहाँ है।
उसे हमेशा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, हर बात में उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। उसे हर जगह ये बताया जाता है कि तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है, तू नहीं कर सकता, तू गरीब है। तो इस बैकग्राउंड से मैं मोदी केयर में आया, राइट। 9 जनवरी 2016 को मैंने जिंदगी में जो कमी थी वो ये थी कि लाइफ में आपको बड़े सोचने का भी अधिकार नहीं है। एक गरीब आदमी को बड़ी सोच रखने का भी अधिकार नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि उसके पास सफलता नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको ना बड़ा सोचने का अधिकार है, ना उसे बड़ा बोलने का अधिकार है, ना उसे बड़ी सपने देखने का अधिकार है, ना उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। और यही बात आपको आपके द्वारा आपके आसपास में रहने वाला हर व्यक्ति, आपके परिवार का हर व्यक्ति, आपके समाज का हर व्यक्ति और हर वो व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, वो आपको इसी बात पे क्रिटिसिज्म करता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, तू बड़ा नहीं हो सकता, तेरे पास जिंदगी में तू आगे नहीं बढ़ सकता, तेरे पास एजुकेशन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तेरे पास ये नहीं है। बजाय इसके कि लोग आपको इस बात को मोटिवेट करें कि तू आगे बढ़ सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। और यही सोच थी जिंदगी में, यही कमी थी जिंदगी में। और मैं हमेशा कहता था कि कहते हैं कि जिंदगी ने, अगर मान लो आपको किसी ने जन्म दिया है, बराबर है, माँ बाप ने अगर आपको जन्म दिया है, तो कहावत है बहुत पुरानी कि अगर आप अपनी चमड़ी के जूते बनाकर भी माँ बाप को पहनाओ ना, अगर आप अपनी जिंदगी में चमड़ी के जूते बनाकर भी माँ बाप को पहनाओ तो आप उनका ऋण नहीं उतार सकते। मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ मेरे को जो सबसे बड़ी तकलीफ थी वो ये थी कि मेरे माँ बाप को जो आज क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, जो लोग उन्हें ताने मारते हैं, जो जो उनको जो मान सम्मान समाज में चाहिए, जो ओहदा समाज में चाहिए, बराबर है, उस ओहदे को पाने के लिए विजय अग्रवाल कुछ भी करे। और यही सोच लेकर इस मोदी केयर बिजनेस में आया, इस इंडस्ट्री में आया। 9 जनवरी 2016 को इस बिजनेस को तन मन धन और पूरी आत्मा से किया। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे हर सेंटेंस में मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोग मोदी केयर में आओगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, आप कभी पैसा नहीं कमा सकते अगर आप लोग मोदी केयर में आए हो, राइट है। और आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए। तो मैंने 9 जनवरी 2016 को जब इस बिजनेस को देखा, इस बिजनेस को समझा, राइट है, क्योंकि एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, 10वीं क्लास पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और 9 जनवरी 2016 को जब इस बिजनेस को देखा तो सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि विजय अग्रवाल, अगर मरने के बाद माँ बाप को, राइट है, लोग श्राद्ध मनाते हैं, राइट, मरने के बाद अगर कुत्ते को कौवे को खीर खिलाओगे तो मुझे नहीं पता कि वो खीर खिलाई, वो कुत्तों को खिलाई या कौवे को खिलाई, वो आपके माँ बाप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। विजय अग्रवाल अगर मोदी केयर करके 5 साल मोदी केयर करके अगर माँ बाप को धरती पर स्वर्ग मिल सकता है तो मैं मर मर के मोदी केयर करने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मेरी जिंदगी में एक ही चीज चाहिए, मेरे माँ बाप की खुशी, मेरे फैमिली की खुशी, मेरे हर उस व्यक्ति की खुशी जिस व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया। और इसी तरीके से मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया। और मैंने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, मैंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैंने आधार कार्ड पान कार्ड दे दिया मतलब मेरा मोदी केयर स्टार्ट हो गया, मैंने 3,000 की परचेस कर ली मेरा मोदी केयर स्टार्ट हो गया, मैंने लॉयल्टी कर ली। नहीं, यहाँ पे आपने क्वालिटी को समझना स्टार्ट किया है, यहाँ पे आपने मोदी केयर बिजनेस में अभी पैर रखा है, अभी आप मोदी केयर के सफलता के द्वार में एंटर भी नहीं हुए, राइट है। तो प्रोडक्ट खरीदने से आपको मोदी केयर की प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलेगी, परंतु जब आप अपनी काउंसलिंग करते हैं, जब आप अपने सपनों के बारे में बात करते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में अपने ध्येय के बारे में बात करते हैं, तब आप मोदी केयर सही मायने में स्टार्ट करते हैं। वॉरेन बफेट जो दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बहुत धनिक आदमियों में उनका नाम लिया जाता है, वो वॉरेन बफेट जी, बराबर है। उनका एक इंग्लिश में सेंटेंस है, अ इडियट कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान, अ इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। एक व्यक्ति जिसके पास सफल होने की रणनीति है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहीं ज्यादा अच्छा है जिसके पास बुद्धि तो है, बुद्धिमत्ता तो है, पर उसके पास रणनीति नहीं है सफलता तक जाने की, राइट है। उसके पास एक्शन प्लान नहीं है अपने आप को सफल करने का, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं मानता हूं। और इसी चीज को लेकर 9 जनवरी 2016 को, राइट, मेरे अपलायंस ने, मेरे मेंटर्स ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, इसकी डेप्थ और इसकी पोटेंशियल के बारे में बताया, और मैंने निर्णय किया कि मैं इस बिजनेस में जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं इस बिजनेस के अंदर अपने आप को टिकाए रखूंगा, राइट है। बहुत पुरानी कहावत है कि जो टिकेगा वो सीखेगा, जो टिकेगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा, जो टिकेगा वो जीतेगा।
राइट है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा टिकना जरूरी था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहां पे कभी ये नहीं सिखाया गया कि धंधा बड़ा कैसे किया जाता है। राइट है। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने हर काम किया है। राइट है। तो हमारा एक मेंटेलिटी थी कि सुबह में अगर लारी लेके आप निकल रहे हो, ठेला लेके निकल रहे हो, तो शाम तक आप 200 रुपए कमा के आ जाओगे। पर मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तब 3 महीने के बाद में मेरा पहला चेक आया मोदी केयर के माध्यम से, और मेरा सबसे पहला चेक जो आया वो आया 167 रुपीज का। मेरा जैसे ही 167 रुपए का चेक आया, 3 महीने के बाद में मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने मेरे घर पे फोन किया कि मम्मी आप तो खीर बनाओ। मेरी मम्मी ने पूछा क्या हुआ बेटा, मैंने कहा मम्मी आज तो चेक आया। सारे घर वाले खुश थे। मैं घर पहुंचा, और मैंने पहुंच के मम्मी ने मुझसे पूछा, जब हम सारे लोग खीर खाने बैठे तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा चेक कितने का आया। मैंने कहा 167 रुपए का। मेरी मम्मी बोले तू पागल हो गया क्या, बुद्धि बिना के पागल हो गया क्या तू। मैंने कहा क्यों। बोले यहाँ 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया और तू 167 रुपीज का चेक लेके आया है। मैंने कहा मम्मी खुशी मनाओ, लोग कहते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, लोग कहते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता। 167 रुपए का चेक आया है मतलब पैसा आता है। मुझे एक बात बताइए, जब किसी घर में किसी व्यक्ति के वहां खुशखबरी आने वाली हो और डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, आपको सारे रिपोर्ट दे दिए जाते हैं और डॉक्टर आपको ये कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो आप क्या घर पे आके ये बोलते हो कि नहीं 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 9 महीने बाद आएगा तब खुशी मनाएंगे, अभी कोई खुशी नहीं मनानी, कोई किसी के चेहरे पर हंस नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपको पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, अब घर में किलकारी गूंजेगी, घर में खुशी आएंगी, उस दिन से हमारे परिवार का माहौल बदल जाता है। उस दिन से हम खुशी मनाने लग जाते हैं, उस दिन से हम उसकी ज्यादा ज्यादा केयर करने लग जाते हैं। राइट है। तो दोस्तों, जिस दिन पहला चेक आया था 167 रुपीज का, मुझे समझ में आ गया शी इज प्रेग्नेंट। अब तो सिर्फ 9 महीने की राह देखनी है और 9 महीने बाद ये बच्चा जन्मेगा, ये सफलता का जन्म होगा। और कहते हैं संघर्ष की कोख से ही सफलता का जन्म होता है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि संघर्ष तो करना पड़ेगा। मैंने 167 के चेक को लेकर इतनी खुशी मनाई क्योंकि लोग कहते हैं इस धंधे में पैसा नहीं आता। 167 आया मतलब इस बिजनेस में पैसा आता है। अब तो 167 रुपए को 1670 में, 1670 को 16,700 में, 16,700 को 1,67,000 में, और 1,67,000 को 16,70,000 रुपए में बदलना है। और ये तो प्रोसेस है, ये चलता चलेगा। और यही चीज मुझे समझ में आई, मैंने स्टार्ट किया। जब मेरे सामने ये बिजनेस आया तो जनरली हम उसी सर्कल में जाते हैं जहां पे लोग हमें पहचानते हैं। तो जब मैं लोगों के पास जाने लगा, मेरे रिलेटिव्स के पास जाने लगा, तो लोगों ने कहा कि तेरे घर में खाने के वांदे हैं, तेरे घर में खाने तक की तकलीफ है और तू हमको सिखाएगा लाख कैसे आते हैं। कई लोगों ने तो ये बोला कि तू ऐसे किसी फालतू धंधे में मत पड़, तेरी जिंदगी बर्बाद मत कर, ये बिजनेसों में कुछ मिलता नहीं है। मेरे चाचा के लड़के ने भी किया था, मेरे मामा के लड़के ने भी किया था, मेरे फूफा के लड़के ने भी किया था, फलाने में। मेरे पापा ने मुझे 1,000 एग्जाम्पल दिए, मेरे पापा ने मुझे 1,000 एग्जाम्पल दिए उन असफल लोगों के जो इस इंडस्ट्री में असफल हुए। मेरे पापा ने मुझे एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं दिया कि बेटा ये व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सफल हुआ, तू भी सफल हो सकता है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि दुनिया हमेशा आपको असफल लोगों के एग्जाम्पल देती है, सफलता के एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलते, वो आपको ढूंढने पड़ते हैं। और मेरे जब कहते हैं कि जनरली सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि आपको अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने परिवार वालों को इस बिजनेस के बारे में समझाना पड़ता है। और सबसे बड़ा चैलेंज था ये मेरे लिए, जब मैं एक सेमिनार में गया, वहां पे मैं उसे देखकर मोटिवेट हुआ। राइट, किसी सब्जी वाली लेडीज ने आकर ये कहा कि मैंने इस बिजनेस से 3,000 रुपए कमाए, तब मुझे विश्वास हुआ कि इस बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है। अगर ये सब्जी वाली कमा सकती है, क्योंकि आदमी की आदत होती है, वो हमेशा रिलेट करता है। एक भिखारी भिखारी से रिलेट करता है, डॉक्टर डॉक्टर से रिलेट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेट करता है। तो मैंने रिलेट किया कि अगर ये लेडीज पैसा कमा सकती है तो मैं भी इस बिजनेस में पैसा कमा सकता हूँ। और यही सोच लेकर जब मैं घर पे पहुंचा, मेरे पापा से मेरी मुलाकात हुई। मेरे पापा ने पूछा कहाँ गया था बेटा। मैंने कहा पापा आज तो एक बहुत जबरदस्त जगह गया था, वहां पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और अपने दुख के दिन चले गए। मेरे पापा मुझे 15 मिनट तक देखते रहे और उनके मन में सोच आई कि सुबह तक तो ठीक था, अब कुछ हो गया क्या। राइट है। और जब मैंने उनको मेरे बिजनेस की पूरी बात समझाई, राइट है, तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि बेटा इस बिजनेस को करना नहीं है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि आपके सपने को तोड़ने वाला वो पत्थर, वो पत्थरों में से सबसे पहला पत्थर जो होगा वो आपके घर वाले आपको मारेंगे, आपके घर वालों को। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि घर वालों को समझाना और ऊंट को रिक्शा में बिठाना इक्वलेंट है। मतलब आप घर वालों को समझा नहीं सकते, उनको सिर्फ एक ही चीज समझा सकती है, वो है आपकी सफलता।
और मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ये पैटर्न है कि आपको रणभूमि में जीतने से पहले, आपको रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि में हारे हुए हो तो आपको रणभूमि में कोई जिता नहीं सकता, और अगर आप मन भूमि में जीते हो तो कोई माई का लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता। तो मैं उस दिन मन भूमि में जीत चुका था। मुझे पता था कि अगर एक दिन अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे आज इस बिजनेस को, इस कड़वी दवाई को पीना होगा, और मैंने उस कड़वी दवाई को पिया। आप नहीं मानोगे, मुझे नहीं पता, हमें अल्पेश सर हमारे ग्रेट मेंटर हमेशा ये कहते हैं कि आपको डूंगरी मतलब आलू और प्याज फ्री में नहीं मिलता, तो आप सफलता पाने निकलो तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दुनिया में बिना कीमत चुकाए किसी को कुछ नहीं मिलता, कर्म तो करना पड़ेगा। एक बच्चा जो हॉस्पिटल में पैदा होता है, जब माँ डिलीवरी करती है 9 महीने के बाद किसी बच्चे की, और वो बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे को, जिसको पैदा हुए भी 2 मिनट भी नहीं हुए, उसको भी भूख लगती है तो उसको रोना पड़ता है। तब माँ को पता चलता है कि ये भूखा है, इसे दूध पिलाना है। तो मेरे भाई, मुझे जब ये समझ में आया कि इस कुदरत ने, उस ईश्वर ने उस 2 मिनट पहले पैदा हुए बच्चे को अगर मेहनत करने से, कर्म करने से बाकी नहीं रखा, तो आपको और मेरे को कर्म करने से बाकी नहीं रखेगी। अगर उस बच्चे को पेट भरने के लिए कर्म करना पड़ा, तो आपको और मेरे को अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और कहीं पे कहावत है कि इतना संघर्ष तो कर ले मेरे भाई, इतना संघर्ष तो कर ले मेरे भाई, कि अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पड़ोसी के एग्जाम्पल ना देने पड़े। अगर अपने बच्चे को मोटिवेट करना है तो अपने एग्जाम्पल चाहिए, पड़ोसी के एग्जाम्पल नहीं चाहिए। और इसी चीज को लेकर मैं कहता हूं कि उस टाइम पे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, उस टाइम पे मोदी कर मेरी जिंदगी में आया। मैंने निर्णय किया, मेरे पापा ने मुझसे कहा, ऐसे 2 उंगली रख के मुझसे पूछा कि अगर तुझे मोदी केयर करना है तो बाप नहीं, और बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं। क्योंकि क्योंकि मैं इस रणभूमि में जीत चुका था, इस मन भूमि में जीत चुका था। मैंने 1 सेकंड में निर्णय लिया कि पापा, आपकी आज भले ही आप नहीं समझ रहे, पर एक दिन मेरी सफलता को देखकर आपको समझ में आएगा, आप गर्व करोगे मुझ पर। और उस दिन मैंने निर्णय लिया और मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी 5 साल दे दे मुझे, 5 साल दे दे मुझे, 5 साल तक मत पूछना कि बेटा तूने खाना खाया, तू सोया नहीं सोया, तू आया तू नहीं आया, 5 साल मत पूछना। 5 साल के बाद में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का घूमना हम साथ में करेंगे। 5 साल ये सोच लेना कि हमें जो इस मुझे विजय अग्रवाल मेरा गया है दुबई पैसा कमाने के लिए, 5 साल मत पूछना। लोग 3 महीने में रिजल्ट दे देते हैं, लोग 6 महीने में रिजल्ट ले लेते हैं, अरे नहीं चलेगा, मुझसे तो नहीं हो रहा। अरे भैया 6 महीने 12 महीने तो आपको अंगड़ाई लेने में लगती है। 6 महीने में तो आपको ये समझ में आता है कि आपके सपने क्या है, क्योंकि पिछले 15 20 और 25 साल 50 साल आपसे किसी ने नहीं पूछा कि तेरे सपने क्या है। मोदी केयर में आने के बाद में सबसे पहले अपने आप को समझने में और अपने सपनों को समझने में समय लगता है, उनको पूरा करने में तो समय लगेगा ही लगेगा। और आज मुझे ये बताते हुए गर्व होता है, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मुझे आज मोदी केयर में 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 167 रुपए के चेक से शुरुआत की थी मैंने, और मेरा जो एवरेज पे आउट है वो 4 लाख रुपए का है। 4 लाख रुपया। एक पानी के पाउच बेचने वाला, एक घर घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का महीने के 4 लाख कमा रहा है, जिसके पास लिस्ट नहीं थी लोगों की, पर उसके पास सपने थे, जिसके पास उम्मीद नहीं थी लोगों से, पर उसके पास जुनून था, उसके पास माइंडसेट था कि बॉस जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, ये मौका मिला है, मौका, इस मौके को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपने बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं कि आपको मोदी केयर जैसी जेन्युइन कंपनी, सुरेखा मैम जैसे जेन्युइन नेतृत्व, और आज समीर जी जैसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म ऑनर, राइट, आज हमारे साथ में है। राइट, मोदी केयर से लगभग आज मुझे मोदी केयर में 5 साल पूरे हुए। 167 रुपए के चेक से शुरुआत की, आज मोदी केयर के माध्यम से करीब करीब मैं 1.25 करोड़ रुपया, यस, एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के के माथे पे करोड़पति का टैग, एक करोड़पति से करोड़पति का टैग जो मोदी केयर ने लगाया है, मैं कैसे धन्यवाद करूं। कहते हैं कि 26 अल्फाबेट हैव नो कैपेसिटी टू एक्सप्रेस मदर्स लव। उसी तरीके से मेरे शब्दों में ताकत नहीं है कि मैं मोदी केयर के प्रेम को, मेरे मेंटर्स के प्रेम को, मेरे अपलाइन के प्रेम को, मेरे परिवार के प्रेम को एक्सप्लेन कर सकूं। ये वो ताकत है। पर कहते हैं कि जेन्युइनिटी को समझने के लिए आपके पास पवित्र हृदय होना जरूरी है। तो उसी तरीके से मोदी केयर की हर चीज को समझने के लिए आपके पास वो पवित्र हृदय का होना बहुत जरूरी है। तो आज मोदी केयर में करीब करीब 5 साल पूरे हुए।
8 से ज्यादा फॉरेन टूर ले चुका हूँ। मेरे घर का, मेरे खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिस व्यक्ति ने 8 से 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे हैं मोदी केयर के माध्यम से, राइट है। मैं आज भी कहता हूँ, मैं 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए मैंने घर का सिलेंडर बेचा था। मैंने सबसे पहली गाड़ी खरीदी मोदी केयर के माध्यम से, ग्रैंड i10, राइट, 7.5 लाख रुपए की ग्रैंड i10। अभी जो मेरे पास गाड़ी है वो 12.5 लाख रुपए की एस क्रॉस है। और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी मोदी केयर से टॉप मॉडल का जगुआर लेने जा रहा हूँ आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर, राइट। मोदी केयर के माध्यम से, मतलब आप सोचिए, एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का अगर जगुआर ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते, राइट है। ये सफलता पाते जा रहा हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि मैं कितना पढ़ा हूँ, मुद्दा ये नहीं है कि मैंने क्या पाया है, मुद्दा ये है कि 250 से ज्यादा लोग ऐसे हैं मेरी टीम में जो मेरे साथ फॉरेन टूर ले चुके हैं। आज 30 से ज्यादा गाड़ी मेरी टीम में आ चुकी है। आज मेरी टीम में लोग लाखों रुपए कमाने वाले हैं, राइट। मैं 10वीं पढ़ा हूँ, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, अच्छे अच्छे एमबीबीएस, राइट है, ऐसे लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। मुझे ये सौभाग्य देने के लिए मैं मोदी केयर का धन्यवाद करता हूँ। ये सारी चीजें जो है वो पाई है मैंने, राइट। मेरी, अगर आप मुझसे ये पूछो कि विजय भाई आप किस मूल मंत्र के आधार पर चलते हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप जहां कहीं भी हो ना, वो आपके निर्णय के कारण हो। आज अगर आप गरीब हो तो भी निर्णय के कारण हो, आज आप अमीर हो तो भी निर्णय के कारण हो, आज अगर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं तो वो आपके निर्णय, आप ये समझ के चलिए कि आपने पास्ट में जो निर्णय लिए थे उनसे आज आपकी आज बनी है। मतलब पास्ट में जो निर्णय लिए थे उनसे आज आपकी आज बनी है। आज आप जो निर्णय लोगे उससे आपकी आने वाली कल बनेगी। ये बात मुझे पहले से पता, राइट है। तो माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट, बिलीफ सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है आपका बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक गांव था, उस गांव के अंदर एक अम्मा जी थी जो 70-80 साल की उम्र हो चुकी थी वो अम्मा जी की। और 70-80 साल का आदमी क्या करता है, भगवान के पूजा पाठ भजन करता है। जब वो अम्मा जी मंदिर में जाती थी, रोज पूजा पाठ करती थी, अचानक उस गांव में एक दिन एक साधु आए, एक महात्मा आए। वो महात्मा जब उस गांव में आए तो उन महात्मा के पास जाके उस अम्मा जी ने कहा कि गुरु जी, मुझे आप अपनी गुरु दीक्षा दीजिए, मुझे आप गुरु बना, मैं आपको गुरु बना लेती हूँ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे जीवन में मोक्ष का मार्ग बताइए, मुझे उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताइए। तो गुरुजी ने उसको गुरु दीक्षा दे दी। थोड़े दिन वो गुरुजी उस गांव में रहे और अचानक से उस गुरुजी ने एक दिन अम्मा जी से कहा कि मैं तो संत हूँ, वैरागी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। तो अम्मा जी ने कहा कि नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया, अब मैं आपके साथ आऊंगी। अब गुरुजी ने उन्हें बहुत समझाया, वो नहीं मानी। सारे गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, वो नहीं मानी। उनके बच्चों ने उन्हें समझाया, वो नहीं मानी। उन्हें, वो अपने निर्णय पे अडिग थी कि मैं गुरुजी के साथ जाऊंगी, मैंने उनको गुरु बनाया है। जब पूरी पंचायत जुड़ी और ये फैसला हुआ कि अम्मा जी गुरुजी के साथ चली जाएंगी, तो अम्मा जी जब गुरुजी के साथ जाने लगी तो जाते जाते अम्मा जी के मन में ख्याल आया कि कहीं अगर भिक्षा नहीं मिली, अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो एक काम करती हूँ, मैं कुछ पैसे, कुछ गहने ले लेती हूँ, उन्हें बेचकर मैं गुरुजी का भरण पोषण कर पाऊंगी क्योंकि ये मेरे गुरुजी हैं। तो वो जैसे ही वो अपने साथ पैसा लेती है, गुरुजी को ये बात पता चल जाती है कि इस अम्मा जी के पास पोटली में पैसा है, माल है। वो अम्मा जी और गुरुजी जब एक जंगल में से जा रहे होते हैं तो अम्मा जी को गुरुजी कहते हैं कि एक काम कीजिए, हम यहीं विश्राम कर लेते हैं, इस कुएं में से सुबह में हम पानी भरेंगे और उस कुएं में से नहा धो के हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। अब गुरुजी ये सोच रहा है कि कैसे मैं इसके पीछे छुड़ाऊं, और क्या अम्मा जी सोच रहे कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे साक्षात गुरुजी मिल गए। अब जैसे ही सुबह के कुछ समय हुआ, गुरुजी को अम्मा जी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी ने अम्मा जी से कहा कि जाइए माता जी और इसमें से कुछ पानी भर लाइए तो हम स्नान करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अम्मा जी पानी भरने गई, उस गुरुजी ने आके उसको पीछे से धक्का मार दिया। क्योंकि कुएं में पानी कम था तो अम्मा जी बच गई। अम्मा जी सोच रही है कि लगता है इस जंगल में लुटेरे आ गए, इस जंगल में डाकू आ गए जिन्होंने मेरे गुरुजी को मार दिया, मुझे कुएं में धक्का दे दिया और मेरा पैसा लूट कर चले गए। और गुरुजी सोच रहा है कि अच्छा हुआ ये अम्मा जी को मैं मेरे से पीछा छुड़ा। पर ये पूरी की पूरी जो घटना थी, ये पूरी की पूरी घटना वो ईश्वर देख रहा था। वो ईश्वर एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरुजी को बांध दिया और अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है, तो उस बकरी वाले ने अम्मा जी से कहा कि ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा है। अरे बोले नहीं, मैंने इसको गुरु बनाया, मैं, ये मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे, ये मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे, ये मेरे गुरुजी हैं। बोले नहीं, ये तेरे गुरुजी नहीं है, इसने तुझे धक्का मारा, तेरा पैसा ले लिया और ये जा रहा था, भाग रहा था। बोले नहीं, ये मेरे गुरुजी हैं, बराबर, मैंने इनको गुरु माना है और यही मेरा गुरु है, राइट।
भगवान आखिर में अपने रूप में आते हैं कि देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं कह रहा हूं कि इसने तुझे धक्का मारा है, बोला तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी ये मेरा गुरु है, मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा की, मैंने पूरी जिंदगी तेरी पूजा की, तूने कभी दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तू मुझे दर्शन देने तो आया। दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। और जब आप किसी काम को करते हो, आपके अंदर बिलीफ होता है, और उस बिलीफ मतलब उसे श्रद्धा कह लीजिए, आप उसे श्रद्धा कह लीजिए, वो श्रद्धा जब किसी काम में जुड़ जाती है तो उस काम के चमत्कारिक परिणाम आने लगते हैं। मीराबाई ने उठाया जहर का प्याला ही था, मीराबाई ने उठाया जहर का प्याला ही था, पर उस जहर के प्याले को अमृत में उसकी श्रद्धा ने बदल दिया। आप घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद खाइए, हलवा खाइए, और जनरल केस में आप घर पे हलवा बना के खाइए, राइट है, दोनों के टेस्ट में फर्क होगा। एक माँ भी खाना बनाती है, राइट है, अपने बच्चे की सेहत को बनाने के लिए, और एक बावर्ची भी खाना बनाता है अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, और इसीलिए माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना लगता है। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी अगर कोई माँ है, राइट है, तो वो हमारी मोदी कह रहे हैं, जिसके बनाए हुए पैसे, जिसके द्वारा कमाई गई सफलता आपकी और आपके पीढ़ियों तक को लगती है, क्योंकि जेन्युइन तरीके से अगर कहीं सफलता पाई जा सकती है तो वो सिर्फ मोदी कह रहे हैं, राइट। तो इसी बिलीफ सिस्टम के साथ मैं बढ़ता चला गया, आपके सामने आज जो सफलता पाई है। आगे भी बहुत सारे मेरे पास सपने हैं, जगुआर लेनी है, आइलैंड लेना है, हेलीकॉप्टर लेना है, लाखों लोगों की जिंदगी को परिवर्तित करना है, लाखों के लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है। जब इस सृष्टि से जाए ना, जब इस सृष्टि से जाएं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप सोच कर देखिए कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जब ये बिजनेस दे रहे होंगे तो आपकी छाती का साइज क्या होगा, राइट है। मुझे गर्व है ये कहते हुए, जैसे आपने सुना है कि मैं, अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है, तो मेरा सबसे बड़ा सपना है कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि इनके पिताजी डॉक्टर, ये डॉक्टर, इनके बच्चे डॉक्टर, उसी तरीके से मेरे खानदान का नाम ऐसा आना चाहिए कि ये मोदी कैरियन, इसका बेटा मोदी कैरियन, और इसकी खानदान की परंपरा मोदी कैरियन, राइट है। ये धर्म है मेरे लिए, और इसी को मानकर मैं चलूंगा, इसी को समझकर मैं चलूंगा, और इसी चीज को लेकर आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों, लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं सुनेंगे, फिर भी आगे बढ़ना है। लोग नेगेटिव करेंगे, फिर भी आगे बढ़ना है, राइट है। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ उठाओ आंडिव चढ़ाओ तीर, अब तो युद्ध यही एकमात्र रास्ता है, यही कल्याण है, तो युद्ध, अर्जुन कहते हैं कि भैया मेरा मामा लगता है, मेरा चाचा लगता है, कैसे लड़ूं मैं, राइट है। और उस टाइम पे उन्हें धर्म का आभास कराया जाता है, और उस चीज को जो 5000 साल पहले घट चुकी है, वो भी आज भी हमारे जीवन को उतना ही प्रकाशित करती है। उसी तरीके से सुरेखा मैम ने, राइट, जिस तरीके से एक ग्रंथ लिखा है, मतलब मैं ये कहूंगा कि जो सिस्टम मैम ने बनाई है, जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन मैम ने बनाया है, उसे पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से उसी को कुरान, बाइबल, गीता मानकर अगर आने वाले 5 साल हमने उसी को प्रण लेकर अगर 5 साल इस जीवन में झोंक दिए, अपने आप को समर्पित कर दिया, डेडिकेटेड कर दिया, राइट है, तो दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हमें पीछे करने की क्षमता रखता हो। हम सफलता के लिए पैदा हुए हैं, हम सफलता के लिए आगे, और आप ये समझ के चलिए कि जीवन है ये, लोग आपको, कोई व्यक्ति आपको सफल बनाने के लिए या नहीं, मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो आपको बर्बाद कर सकता है, और एकमात्र व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो आप खुद। मेरी गरीबी मेरा प्रॉब्लम नहीं था, उस गरीबी में मेरी क्या सोच थी ना, ये मेरा प्रॉब्लम था। मैं भी सोचता था कि यार क्या करना, ज्यादा पैसा कमाने का, मरना तो है ही है, साइकिल पे भी तो घूम ही रहे हैं, 2 वक्त की रोटी तो चल ही रही है, राइट है, ये सोच थी मेरी। पर आपको सृष्टि जब देती है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं देती, आप मात्र निमित्त हो लोगों तक उस चीज को पहुंचाने का। और मैं प्राउड करता हूं कि मैं एक ऐसे बिजनेस को लेकर चल रहा हूं जहां पे मैं किसी की टांग खिंचाई नहीं करता, एक ऐसे बिजनेस को लेकर चलता हूं कि जिसको देखता हूं उसकी जिंदगी को बनाने के बारे में सोचता हूं, एक ऐसे बिजनेस को लेकर चलता हूं जहां पे अगर किसी व्यक्ति ने इसमें आने वाले 5 साल लगातार दे दिए, वो अपने और अपने पूरे पीढ़ियों का बिजनेस बदल, अपनी जिंदगी को बदल सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि टूथपेस्ट, आपने टूथपेस्ट यूज की है मोदी केयर की,
फ्रेश मूवमेंट, राइट है, उससे दांत साफ होते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग, यस और नो। पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन से मेरे घर पे फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट इस्तेमाल होना शुरू हुई है, मेरे मेरे पूरे के पूरे खानदान के चेहरे पे स्माइल आ गई, इतना जबरदस्त टूथपेस्ट है। जिस दिन से मैंने व्हाइट पल सोप से नहाना शुरू किया है, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो गया, मेरा पीढ़ियों का फ्यूचर ब्राइट हो गया, इतना जबरदस्त साबुन है वो, राइट है। मैं कहता हूँ नहाने का साबुन तो आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा मेरे दोस्त, पर किस्मत बदलने का साबुन सिर्फ मोदी कर देती है। जिस दिन से स्टेरिक्लीन हमारे घर में यूज होना शुरू हुआ है, गरीबी और दरिद्रता के सारे कीटाणु इस स्टेरिक्लीन ने मार दिए, राइट है। जब से हमने एसेंशियल का डीओ लगाना शुरू किया है, हमारे जीवन में खुशबू ही खुशबू हो गई है। ये ताकत है मोदी केयर की, ये ताकत है मोदी केयर की, राइट है। तो दोस्तों, मोदी केयर को ईमान धर्म से करना है, मोदी केयर को, और लोग आएंगे सब नेगेटिव करने, लोगों का काम है। लोग जितने अपने दुख से दुखी नहीं है, उतने वो सामने वाले की खुशी से दुखी है, राइट है। तो लोग आएंगे, लोगों का काम है। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मुझे 2 कान दिए हैं, और मैं मेरे अपलाइन का फॉलो करता हूँ, मैं अपलाइन को मानता हूँ और मेरे मेंटर्स को मानता हूँ मैं, राइट है। तो ये इस कान से सुन के इस कान को निकाल देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस लाइफ में, राइट है, मोदी कहना मुझे ये सब तो दिया ही है, साथ में एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी दिया है, राइट है, जिसके माध्यम से मैं अपने जीवन को, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तुझे कोई लड़की नहीं देगा, तू ऐसे बिजनेस में है, तुझे कोई लड़की नहीं देगा, पर मुझे तो आज इस बिजनेस ने एक अच्छी सी फियोन्स, एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर पायल अग्रवाल, जो मेरी जिंदगी में आज वो भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है मेरे साथ में। और आज हम सारे लोग मिलके, हम पूरे परिवार, मेरा एक छोटा भाई, राइट, हम सारे का सारा परिवार मिलके इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, एक ही सपना है, एक छत्र एक राज मोदी केयर, एक छत्र एक राज मोदी केयर, राइट है। और इस बात को, इस चीज को प्रूव करने के लिए अगर मेरे शरीर का तिनका तिनका भी मुझे लगाना पड़े तो मैं लगाने को तैयार हूँ। एक फौजी जो सरहद पे खड़ा है, वो 40,000 या 50,000 रुपए की पगार के लिए नहीं खड़ा, वो उस धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा है कि उसको पता है कि अगर मैं बॉर्डर पे खड़ा हूं तो मेरा पूरा देश शांति से सो रहा है। मैं मोदी केयर का सोल्जर हूं, मैं मोदी केयर का योद्धा हूं, और मुझे पता है कि जब तक मैं खड़ा हूं, राइट है, मेरी आखिरी सांस तक इस मोदी केयर का ऋण मैं नहीं उतार पाऊंगा, और उसको ऋण को उतारने के लिए मैं आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा। बस इसी सपनों को लेकर मैं, विजय अग्रवाल, आज इस बिजनेस को कर रहा हूँ। इस बिजनेस से सफलता पाई है, और अगर मेरे जैसा पानी के पाउच बेचने वाला, घर का न्यूज़पेपर डालने वाला ये बिजनेस को कर सकता है, तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हैं। आइए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के हम ये पूछ सकें कि बेटा तू किसके जैसा बनना चाहता है, और हमारा बच्चा हमें प्राउड से ये कह सके कि मैं मेरे पापा के जैसा बनना चाहता हूँ, राइट है। तो दोस्तों, इस चीज को करते हैं। और आखिरी में एक ही सेंटेंस बोलूंगा मैं, मेरी जिंदगी का उसूल है, सिद्धांत है ये, कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, राइट है। और यही चीज, यही मूल मंत्र के साथ मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। आइए दोस्तों, मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैम, निशांत जी, आपने मुझे वेलकम किया। वंस अगेन थैंक यू मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर, जिनकी नेतृत्व में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फाल्गुनी मैम, जो मेरा अपलाइन है, राइट। और इसी तरीके से मेरे पूरे परिवार, मेरी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। 10,000 वॉट का करंट दौड़ गया है मेरे पूरे पूरे मन में, रोया रोया जो है सिहर गया है। और कहना पड़ेगा विजय, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, तुम्हारा वो एटीट्यूड, तुम्हारा वो राइट, सब कुछ परफेक्ट। ये पिछले 35 मिनट में तुमने ये बता दिया कि किस अध्यात्म के साथ, किस सोच के साथ, किस आत्मा से, तन मन आत्मा से जब कोई मोदी केयर करता है ना, तो वो सफलता पाता चला जाता है। सारा खेल सोच का है, सारा खेल उस हिम्मत का है जो विजय तुम में है। मैं जोरदार तालियां तुम्हारे लिए बजाना चाहूंगी, और बहुत बहुत बधाई हो। और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ खूब लाइफ आगे जाकर के एंजॉय करो, खूब मोदी केयर का नाम रोशन करो। और जैसा कि तुमने कहा कि हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर तुम्हारा संस्कार, मोदी केयर तुम्हारा धर्म, यही सब बनाता है एक आम इंसान को एक खास मोदी केरियन से अलग। तुम एक बहुत खास मोदी केरियन हो, हम तुम्हारे लिए जोरदार तालियां बजाना चाहते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक फ्रेंड्स। एक अनाउंसमेंट, इससे पहले कि अगला पार्ट हम शुरू करें, एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगी। कल जो हम टीटीटी करते हैं, थर्सडे की जो हम टीटीटी करते हैं, वो 11 बजे नहीं होकर के 12 बजे है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेलनेस टीटीटी हम शुरू कर रहे हैं, और शरद चौधरी जी वेलनेस टीटीटी हमारे लिए करने वाले हैं। उनके पास 11 बजे का टाइम अवेलेबल नहीं था, तो अभी 3 हफ्ते तक हम टीटीटी 11 बजे नहीं करके 12 बजे करेंगे। तो प्लीज 12 बजे कनेक्ट कीजिए। शाम को डेफिनेटली परिवर्तन है,
फ्राइडे शाम को 6:30 बजे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP में डॉक्टर शोभा पंजाबी एंड डॉक्टर अशोक पंजाबी आने वाले हैं, मोदी केयर के सबसे सफलतम डॉक्टर कपल। वो आएंगे, वो आपको अपने सारे के सारे स्पॉन्सरिंग सीक्रेट, सक्सेस सीक्रेट बताएंगे। और फ्रेंड्स, सैटरडे को जैसा कि आप जानते हैं हम करने जा रहे हैं हिस्टोरिक इवेंट मोदी केयर में, पहली बार मोदी केयर सक्सेस कार्निवाल, जो कि 11 बजे से शुरू होगा और 6 बजे तक चलेगा। और इस पीरियड में हम आपको मोदी केयर की बेस्ट ऑफ द बेस्ट करीबन 100 सक्सेस स्टोरीज अलग अलग कैटेगरीज में दिखाने वाले हैं। तो व्हाट्सएप पर हम सारे लिंक डालेंगे, कनेक्टेड रहिए, बने रहिए, बिलीव कीजिए ये जो लीप DMO है, ये अगर आप इससे जुड़े रहते हैं, प्लग्ड इन रहते हैं, आपकी सक्सेस डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और उसके लिए मैं बुलाने चाहूंगी निशांत भार्गव जी को। थैंक यू सो मच विजय सर इस इतने इनक्रेडिबल सेशन के लिए। दिखता है फ्रेंड्स कि जब इस तरीके का विश्वास और इस तरीके के जुनून के साथ मोदी केयर करा जाता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है और कितने बड़ा आपका लक्ष्य है, वो मोदी केयर में अचीव हो गई होगा। तो थैंक यू सो वेरी मच विजय सर। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे आज के इवेंट के सेकेंड पार्ट के। विजय सर ने अपनी स्टोरी शेयर करी, सक्सेस शेयर करी, और उस सक्सेस के पीछे जो कैलकुलेशन